बेबाक मुंसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। बात एक बार फिर होगी इलेक्टोरल बॉन्ड पर और कैसे ये जो चुनावी चंदा है इसके ऊपर लगातार हंगामा मचा हुआ है, लगातार सियासत हो रही है, लगातार एक पार्टी दूसरी पर इल्ज़ाम लगा रही है और ख़ास तौर से जिसके ऊपर निशाना है वो है सामने बीजेपी। तमाम अपोजिशन पार्टियां, जितनी भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, जितनी भी पार्टियां, वो तमाम पार्टियां एनडीए और ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बहुत बड़ा घोटाला है, घपला है और डायरेक्ट पीएम इन्वॉल्व हैं उसमें। बहरहाल पूरा मसला क्या है, क्यों लगातार इस मसले को उछाला जा रहा है, चूंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिला है, फिर बीजेपी ही निशाने पर क्यों, फिर प्राइम मिनिस्टर ही निशाने पर ही क्यों, इस पर बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं सिद्धार्थ शर्मा जी, आम आदमी पार्टी से हैं आप। इनके अलावा शुभेंदु शेखर जी हैं, आप बीजेपी से हैं। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हैं। और रजा हुसैन रिजवी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और आम आदमी पार्टी के पास मैं आऊँगा। सिद्धार्थ शर्मा जी, पहला सवाल आप ही से। एक बार फिर संजय सिंह ने हमला बोला है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर। कह रहे हैं कि चंदा चोर है, घोटाला किया है बहुत बड़ा और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एक तरीके से हुकूमत ने लोगों को परेशान किया, मतलब बड़ी कंपनीज को, और फिर उनसे बैकडोर से चंदा लिया। एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि 21 तारीख को शाम में 6:52 पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एसबीआई ने चुनाव के इलेक्टोरल बॉन्ड का किसने दिया और किसने लिया, ये दोनों लिस्ट 21 तारीख को शाम में 6:52 पे वेबसाइट पे अपलोड की और ठीक उसके 24 मिनट के बाद, 23 मिनट के बाद 7:14 पर अरविंद केजरीवाल के घर ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इसका सीधा सीधा हिसाब क्या है कि बीजेपी ने दिल्ली शराब घोटाले का एक अभियुक्त थे शरत रेड्डी जी, उनसे बीजेपी ने, जब वो दिल्ली शराब घोटाले के अभियुक्त थे, उनके ऊपर केस चल रहा था, उसी समय बीजेपी ने उनसे 60 करोड़ रुपया चंदा ले लिया। तो अब मुझे ये बताइए कि जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसी से अगर बीजेपी पैसा लेती है, इसका मतलब तो बीजेपी ने मनी ट्रेल अपने पास रहने की स्वीकृति दे दी। इसका मतलब प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम बीजेपी के पास आ गया। तो ये आपने चंदा तो पकड़ा बीजेपी के पास। एक इसका छोटा सा दूसरे ढंग से उदाहरण दे तो अगर आप किसी को फांसी की सजा लगाते हैं किसी के मर्डर के जुर्म में, किसी के खून के जुर्म में, तो सबसे पहले जो मरा है ना उसका एक शव बरामद होता है, डेड बॉडी बरामद करनी पड़ती है। तो यहां पर तो बॉडी तो बरामद हो गई भाजपा के पास और जबरदस्ती इन्होंने, क्योंकि पुलिस ईडी इनके पास है, इसीलिए जबरदस्ती जेल में डाल दिया अरविंद केजरीवाल को। और ये सिर्फ 60 करोड़ रुपया तो एक आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को परेशान करने का एक तो ये केवल जिसको कहते हैं ना बहुत बड़े पिरामिड का एक ऊपर का हिस्सा है। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाजपा के पास 8,250 करोड़ रुपया गैर कानूनी पैसा आज रखा हुआ है। आज संजय सिंह जी ने यह भी बता दिया कि उसमें से करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया ऐसी 33 कंपनियों से भाजपा ने लिया है जिनका कोई धंधा ही नहीं है, उनका कोई व्यापार ही नहीं है। 1 लाख करोड़ नहीं, शायद आप फिगर गलत बता रहे हैं। 1 लाख करोड़ नहीं, गलत फिगर बता रहे हैं आप। शुभेंदु जी मैं आपके पास आऊंगा, मगर उससे पहले जो है, चूंकि दूसरी पार्टियां भी हैं, कांग्रेस भी हैं और रजा हुसैन रिजवी साहब भी, उनसे भी रिएक्शन लेते हैं। प्रदीप सिंह जी, एक सेकंड में मैं पूरा अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, एक सेकंड में पूरा कर दूं, ठीक है। 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा जिन कंपनियों को हुआ था, उन कंपनियों से भाजपा ने 450 करोड़ रुपया लिया। उसमें से एक एयरटेल भी कंपनी है जिसका हम लोग सभी डाटा यूज करते हैं। वो हर बार कहती है कि पिछले महीने से इस बार डाटा का रेट बढ़ा देती है, इसका मतलब वो घाटे में है। वो 60,000 करोड़ रुपया घाटे में है, लेकिन वो 450 करोड़ रुपया भाजपा को इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रही है। हुआ ये है खुर्शीद जी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड ने यह साबित कर दिया है कि भाजपा भ्रष्टाचारी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल को इन्होंने गिरफ्तार करके भाजपा ने यह भी बता दिया कि भाजपा अत्याचारी पार्टी है। अब लोगों को, इस देश की जनता को तमाम सवालों के जवाब देंगे। ठीक है, प्रदीप सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, देखिए सवाल तो फिर बार बार वही उठता है। ठीक है भाई, जो पार्टी हुकूमत में है, जो रूलिंग पार्टी है, उसको ज़्यादा चंदा मिला है, ये भी सच है, मगर इल्ज़ाम ये लग रहे हैं कि साहब वो बैकडोर से लिया गया, प्रेशर बनाया गया ईडी, सीबीआई और दूसरी एजेंसियों के ज़रिए। वो तमाम बातें जो हैं वो लगातार कह रही है कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी भी और आरजेडी भी, समाजवादी पार्टी भी, तमाम जितनी भी लाइक माइंडेड पार्टियां एक साथ हैं, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। इस मसले पर आम लोग फिर ये जानना चाहते हैं कि भाई वो चंदा तो कुछ हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा नहीं, मगर चलो तीसरे नंबर पर ही सही, कांग्रेस को भी मिला है,
वो तो बीआरएस को भी मिला है, वो तो तृणमूल कांग्रेस को भी मिला है, वो तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनको मिला है कम ज़्यादा। मेरा ख्याल कि बीएसपी ऐसी है जिसको नहीं मिला, मगर ज़्यादातर पार्टियों को, बाकियों को मिला है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। फिर सवाल या निशान जो है वो बीजेपी पर ही क्यों, प्राइम मिनिस्टर पर ही क्यों? कटघरे में जो है फिर बीजेपी या प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत ही क्यों? एक सवाल भी, अगर आप सहमति का एक सवाल आता है तो उसके खाते सीज कर दिया, उनके नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और अपने नेताओं को, चाहे वो बलात्कारी हो, गुंडा हो, कुछ भी हो, तो उसके समर्थन में ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं ठीक है, अच्छा सिद्धार्थ जी की तो बात हो गई। प्रदीप जी, मैं 2 मिनट के बाद वापस आऊंगा, क्योंकि आपका कुछ टेक्निकल इशू है, नेट का कुछ इशू है, तो हमारी टेक्निकल टीम आपसे जो है रब्ता करेगी। तब तक जो है मैं रज़ा हुसैन रिजवी साहब आपके पास आऊँगा। जाहिर तौर पर देखिए वही सवाल है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, और अगर कुछ इसमें नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी नहीं करनी पड़ती। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कई बार जो है एक तरीके से देखा जाए SBI को फटकार भी लगाई कि भाई आप जो है वो क्यों आंकड़े जारी नहीं कर रहे, क्यों नाम जो है वो जाहिर नहीं कर रहे हो, क्यों पूरा डेटा जो है वो नहीं डाल रहे हो। क्या कहेंगे, ये जो मसला है ये कितना संजीदा है आम लोगों के लिए, आम वोटर्स के लिए, इस देश की जनता के लिए? और क्या अपोजिशन पार्टियां आम लोगों को, इस देश की आवाम को ये समझाने में कामयाब हो पाएंगी कि ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है? जैसे 2014 में जो भी कांग्रेस की मुखालिफ पार्टियां थी, यूपीए के सामने जो भी पार्टियां थी, वो ये समझाने में कामयाब रही थी कि इस हुकूमत में बहुत बड़े घोटाले हुए हैं, चाहे वो कॉल स्कैम हो या फिर दूसरे मतलब जो है वो टेलीकॉम से जुड़े हुए तमाम हुए थे। बाद में क्या रिपोर्ट्स आई वो अलग बात है। क्या लगता है आपको, क्या 2024 के इलेक्शन में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है या फिर इसकी भी हवा निकल जाएगी? देखिए खुर्शीद रब्बानी भाई साहब, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, जी जी, ये राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है जी। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है, और ये एक वचन पत्र है जो SBI की चुनिंदा शाखाओं में आदमी खरीद सकता था और गुमनाम तरीके से अपनी पसंदीदा राजनीतिक दल को दान कर सकता था। यह है इसका सीधा वो इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा जो है वो 2017 में हुई, लेकिन 29 जनवरी 2018 को कानूनन इसको लागू कर दिया, लेकिन घोषणा की थी 2017। इलेक्टोरल जो बॉन्ड है वो भुगतानकर्ता का नाम जो है उसमें नहीं होता, और ये बॉन्ड ऐसा था कि 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ के मूल्य के ये बॉन्ड जो है खरीदे जा सकते थे जी। यानी 1000 से लेके 1 करोड़ तक का बॉन्ड ऑलरेडी तैयार था, वो आदमी खरीद सकता था। लोकसभा का 2024 के चुनाव आते आते सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो अपना नजरिया दिया, वो उसने कहा कि ये अवैध और असंवैधानिक बताकर उस पर रोक लगा जी सुप्रीम कोर्ट। और 5 जजों की बेंच थी, जिसमें चंद्रचूड़ साहब जो है, जो कि भारत के प्रधान न्यायाधीश है, उनकी अध्यक्षता में 5 जजों ने, यानी एक तरीके से कहा जाए कि बड़ी बेंच, सिंगल बेंच नहीं, डबल बेंच नहीं, 3 लोग की 5 जजों की बेंच, यानी 5 जजों की राय आई उसमें। तो जब 5 जनों ने क्या कहा, भाई ऐसा है कि वोटर्स को भी जानने का हक है सही कि ये जो रुपया है किसने दिया, कौन पा रहा है, किसके खाते में जा रहा है, फंडिंग कहां से हो रही है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना जो है ये आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन करता है, इसलिए कोर्ट ने बिल्कुल खुले तरीके से कह दिया। लेकिन जब खुला तो खुलने के बाद पता चला भैया कि फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विस वाला 1368 करोड़, मालूम हुआ मेगा इंजीनियरिंग 966 करोड़, क्विक सप्लाई चेन मालूम हुआ 410 करोड़, वेदांता 400 करोड़, इंडिया इंजीनियरिंग वाला 377 करोड़, एसएल माइनिंग वाला यानी खदान वाला 224 करोड़, भारतीय एयरटेल, यशोदा सुपर हॉस्पिटल, उत्कल एल्यूमिना, डीएलएफ, जिंदल स्टील, यानी ये बड़े बड़े लोग अब चंदा पाने में जो
बांड मिला, उसमें आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर रही। और उसका कारण भी आप मान सकते हैं, कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं, बिल्कुल, देश में उसकी सरकारें हैं, ज्यादा लोगों को मदद करने का उसके पास चांसेस है, क्योंकि भाई सेंट्रल की सरकार है आपके पास, तो जाहिर सी बात है पूरे देश की सरकार आपके पास है, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं। तो वो समझिए 606.41 करोड़। हम कभी कभी ये चिंतन करते हैं कि टीएमसी ये सेकंड पर जो आ गई, जबकि उसकी एक राज्य में ही सरकार है, तो क्या वहां खदान बहुत ज्यादा है, कोयले की खदान ज्यादा है, या वहां क्या चीज ऐसी है कि लोग उनसे बहुत खुश होकर के 1609.53 करोड़। कांग्रेस जो मानी जाती है कि साहब पूरे राष्ट्र की पार्टी है और बड़ी पार्टी है और केंद्रीय स्तर की तीसरे नंबर पर चली गई, बिल्कुल तीसरे नंबर पर चली गई। ठीक है, हाँ 142186। भारतीय राष्ट्र समिति जो बीआरएस है, वो बताइए 1214। अरे बीआरएस में कितने एमएलए हैं रब्बानी साहब, आप भी जानते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में 303 एमपी है केंद्र में, तो बीआरएस मतलब 4 पे 1214.70। और बीजेडी जो भारतीय बीजू जनता दल है, आपको पता है कितने एमपी हैं, कितने एमएलए हैं, ऐसा नहीं है, वो 775 करोड़। तो कहीं ना कहीं जहां जिसकी ज्यादा थी उसने मदद की, उन्होंने कहा, या फिर ये कहा जाए जहां इंडस्ट्रियलिस्ट को ये लगा कि इस सूबे में हम ज्यादा, या इस सूबे की पार्टी को या फला पार्टी को हम ज्यादा मदद करके, चुनावी चंदा दे करके वहां की मतलब जो है फायदा उठा सकते हैं। बहुत सही पकड़ा आपने, बिल्कुल बिल्कुल, यही बात, बहुत सही पकड़ा, सही कहा। ठीक है, जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने हैं। शुभेंदु शेखर जी, सरकार तो आपकी है, आप सरकार भी हैं और हर जगह सरकार है, दिल्ली और पंजाब को मतलब छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा आम आदमी पार्टी के साथ यहाँ आपका चल रहा है, चूँकि अगर कांग्रेस से कोई सूबा जाता था तो वो उसके ही अकाउंट में आता था, मतलब बीजेपी के, मगर जाहिर तौर पर ये तो चलेगा। मगर आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर यही कहना है कि क्या आप नहीं मानते इस बात को, बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं कि ये चुनावी चंदे के नाम पर, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कोई घपला हुआ है, चूँकि लगातार यही इल्ज़ाम लग रहा है कि बीजेपी ने बहुत बड़ा स्कैम किया है? मैं प्रश्नों का जवाब देने से पहले खाली ये बताना चाहता हूं कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन नहीं आया, तब तक ये जो इलेक्शन बॉन्ड था ये एक लीगल एंटिटी थी जी, बाकायदे बनाया गया, उसको पास किया गया और लोगों ने लिया, सभी पार्टियों ने लिया। पर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि ये इस रूल के अगेंस्ट है, ये इलीगल है, तो उस पर मैं कोई अपना पॉइंट नहीं रखना चाहता, मैं उनकी बात को भी नहीं काटना चाहता, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का बात है, आम प्रवक्ता है। पर अब आप समझिए, आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे और वो क्या कर रही है कि उस इल्जाम से बचने के लिए दूसरे लोगों के ऊपर अनाप शनाप इल्जाम लगा रही है, जिसको कहते हैं कभी कभी हम चोर मचाए शोर। संजय सिंह निकले तो ऐसा शोर मचा रहे हैं जैसे उनको बेल नहीं, उनको मुक्त कर दिया गया है, चार्जेस से निकाल दिया गया है, वो फ्री हो गए हैं। इतनी बुद्धिहीनता की बात करते हैं ये लोग। कल तो वो उपवास कर रहे थे और लोगों से पूछ रहे थे कि खाना खा के नहीं आए हो। अरे भाई, मैंने कल भी कहा था आपके किसी और चैनल पे कि ये उपवास नहीं, ये इनका पश्चाताप है। और मैं उपवास को यदि संज्ञा देनी है तो अन्ना हजारे ने उपवास किया था और उसको मैं उपवास मानता हूं, इसके पहले गांधी जी ने किया होगा। पर जब इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर आता है, हमारी सरकार है, हमारी सरकार की नीतियों से जुड़ते हुए लोग पहले कांग्रेस के जमाने में और आम आदमी पार्टी के जमाने में लोग कैश 100 करोड़ रुपए तो के कविता ने दे दिया, 31 करोड़ रुपए दिनेश अरोड़ा ने दे दिए। ये कोई बॉन्ड नहीं थे, ये सीधा केजरीवाल जी के लोगों ने चुनाव में यूज किया। कैसे बेशरम होके उनके प्रवक्ता बोलते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड तो कम से कम 1 नंबर का पैसा है। इस पैसे को कोई भी व्यक्ति, देखिए ये सब मत दिखाइए हमको, मैं अपना प्रश्न जवाब दूं, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, इनको मना करिए, ये सब नौटंकी ना करें।
बाजार में तो करते ही है, रोड पे करते हैं। सिद्धार्थ जी, जब आपका नंबर आएगा प्लीज बोलिएगा, आप दिखाइएगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी शुभेंदु शेखर जी को बोलने दीजिए, है ना, क्योंकि बहुत देर के बाद उनका नंबर आया है। बहुत एक तरीके से उन्होंने प्रश्नों को जवाब देना है। हाँ, आराम से सुना है सबको जी, है ना। तो देखिए, जो एक कानून बनाया गया जो सबके लिए बराबर था, आम आदमी पार्टी ने भी पैसा लिया, टीएमसी ने पैसा लिया, कांग्रेस ने पैसा लिया, हमने 6-7 हजार करोड़ रुपए लिया है, तो इन सब इंडिया गठबंधन ने 14,000 करोड़ रुपए लिया है। इनकी तो सरकार ही नहीं है। इसका मतलब है सब बेईमानी करी है इन्होंने। और मैं आज फिर कहता हूं कि जो पैसा पहले कांग्रेस की सरकारों में सूटकेस में जाया करता था, उसको एक ऑफिशियल तरीके से चंदा के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड को बना के लाया गया था। आज की तारीख में 24 में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद वो इलीगल हो सकता है, पर उसके पहले इलीगल नहीं था। तो मेरा मानना है कि चंदा सबने लिया है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिना चंदा के नहीं चलती भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो साफ कहने वाला हूं, हाँ। चंदा से नहीं चलती। पर जो करप्शन है कि हम आपको शराब का ठेका देंगे, हमको 100 करोड़ दे दो और संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए दे दो। 2 करोड़ में संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया को मिला दिया नॉर्दर्न शराब की लॉबी से। उसने 31 करोड़ रुपए अमन ढुल और समीर मेहंद्रू ने लेके पंजाब के चुनाव में बांट दिए। के कविता को कहते हैं विजय नैयर फेस टाइम पर केजरीवाल जी से बात कराते हैं कि वो केजरीवाल जी कहते हैं ये हमारा आदमी है, इसको पैसे दे दो। 61 करोड़ राजन पिल्लई लेके गोवा में गए। तो इसको करप्शन कहते हैं सिद्धार्थ जी। अच्छा, में संजय सिंह भी, हाँ, जो संजय सिंह है जिनकी वजह से तमाम जो है एक बार फिर से ये मसला उठा है, वो ये भी यही कह रहे हैं कि 33 कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ था 7 साल में, और वो 33 कंपनियां हैं, और उनकी तरफ से बीजेपी को 450 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। तो ये इसीलिए वो कह रहे हैं, जिनमें 17 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने या तो शून्य टैक्स चुकाया या फिर उन्हें टैक्स में छूट मिली थी। दूसरी वो ये बता रहे हैं कि 6 कंपनियों ने भाजपा को 600 करोड़ रुपए का चंदा दिया। एक कंपनी ने अपने मुनाफे से 3 गुना ज़्यादा चंदा दिया। एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना दान दे दिया। और 3 कंपनियां हैं जिन्हें 28 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और शून्य कर भुगतान किया, यानी टैक्स जो है वो 0 दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो वो सवाल इसलिए उठ रहे हैं, और जाहिर तौर पर रूलिंग पार्टी है, सरकार आपकी है, तो सवाल ज़्यादा आप पर उठेंगे। रब्बानी साहब, हाँ। बहुत सारे लोग टैक्स को सेव करने के लिए बॉन्ड खरीदते हैं। हम और आप भी जब अपना टैक्स, इनकम टैक्स को बचाते हैं, हाँ। तो हम लोग कभी इंदिरा विकास पत्र और दुनिया भर के वचन पत्र को खरीदते हैं, मगर टैक्स तो फिर भी देते हैं ना भाई। देखिए, हम भी जो है ना वो हर साल टैक्स पे रहे हैं, हम भी, ठीक है तो साहब? उसी में तो जो मिनिमम, तो ठीक है, तमाम जो है अपनी बचत दिखा करके टैक्स तो जाता है फिर भी। मगर यहाँ तो बहुत सारी कंपनी ऐसी जिन्होंने टैक्स 1 रुपया भी नहीं दिया, 0। साहब सुनिए तो जी, यदि कोई कंपनी के ऊपर उनको डाउट है हाँ, कि इनका इनकम टैक्स गलत जमा हुआ है, तो वो इनकम टैक्स में कंप्लेंट करें कि इन्होंने चंदा क्यों ज्यादा दे दिया। ये तो कोर्ट का एक वैसा विषय है। हम जब किसी से चंदा लेते हैं, या आम आदमी पार्टी का वो एक हमारे बहुत बड़े पत्रकार हुआ करते थे, जब केजरीवाल से पूछते थे तो उन्होंने कहा कि ये जो चंदा लिया गया है, आप चंदा लेते हो, किसी ने 50 लाख रुपए दिए थे, तो वो उन्होंने कहा था कि मैं जाके देखूं वो कहाँ रहते हैं। उस कंपनी ने क्या लॉस किया है, क्या प्रॉफिट किया है, ये उस कंपनी का वचन पत्र है लेके वो उसने हमको भी दिया, इन लोगों को भी बांटा है। जिनकी जितनी औकात होगी, हाँ, जितनी जिनकी औकात होगी, उसको उतना चंदा मिलेगा, ये मेरा कहना है। ठीक है। क्या कहेंगे सिद्धार्थ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रहा हूँ सर, आपके पास भी आ रहा हूँ। प्रदीप जी, आ रहा हूँ, सिग्नल आपके ठीक हो गए हैं, बस आपके पास ही आ रहा हूँ। और सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आसानी से समझा देते हैं। ये जो भाजपा कह रहे हैं ना, उसके पास चंदा है, वो असल में चंदा नहीं है, वो फिरौती है। वो कैसे है मैं बताता हूँ कि मान लीजिए मैंने अपने पॉकेट में हाथ डाला, मेरे पास ये 10 रुपए निकल गए, ये 10 रुपए मेरे पास हैं। हाँ। तो ये कोई गलत बात नहीं है, मेरे पास 10 रुपए हैं। लेकिन अगर ये 10 रुपए मैंने आपके कनपट्टी पे बंदूक रख के निकाले हैं, तो वो फिरौती बन जाती है। सही है या नहीं? ये आपको डाटा दिखाया जा रहा है, ये इंडिया टुडे का डाटा है। इंडिया टुडे ये कह रहा है कि इलेक्टरल बॉन्ड का जो पैसा भाजपा को आया है, उसमें से आधा से ज्यादा कंपनियों के ऊपर ईडी और इनकम टैक्स का तफ्तीश जारी थी। तो इसका मतलब है कि ईडी और इनकम टैक्स का जिसके ऊपर आप तफ्तीश कर रहे हैं, उससे आप अगर पैसा ले रहे हैं, इसका मतलब तो फिरौती हो गया, इसका मतलब तो फिरौती हो गया। इसीलिए मैं भाजपा को कह रहा हूं कि अगर वो दिल्ली में कह रही है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है, तो
तो उसी शराब घोटाले में जिसको उसने अरेस्ट करके रखा है, जिसको गिरफ्तार करके रखा है, उससे आपने 60 करोड़ रुपया अगर ले लिया, तब तो आपने फिरौती ले ली उसके साथ, और उसके बयान के ऊपर आपने एक बैठे हुए मुख्यमंत्री को अंदर डाल दिया। तो हुआ ये है सर, सीधी सीधी बात है खुर्शीद जी, ये चले थे दूसरे को फंसाने के लिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड में बुरी तरह से खुद फंस गए हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, इसी केस में। क्योंकि मनी ट्रेल, ध्यान में रखिएगा, जिस समय संजय सिंह जी को बेल मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी को कि न तो आप मनी ट्रेल दिखा पा रहे हैं, न तो मनी रिकवरी दिखा पा रहे हैं, न तो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम दिखा पा रहे हैं। शरत रेड्डी से जिस दिन भाजपा ने 60 करोड़ रुपए ले लिए, उस दिन मनी ट्रेल भाजपा के पास पहुंच गई, प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम भाजपा के पास पहुंच गया, रिकवरी भाजपा के घर में हो गई। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भाजपा इसी केस में अंदर जाएगी। तो अब भाजपा से मेरा सीधा सा सवाल है कि इस देश की न्यायपालिका का, ईडी का, खुर्शीद साहब का, मुंसिफ टीवी का, इस देश भर की मीडिया का समय वो कब बचा रहे हैं, और भाजपा के प्रधान जी ईडी के ऑफिस में जाके सरेंडर कब कर रहे हैं? क्योंकि पैसा तो बरामद तो आपके यहाँ हो गया, आपने फंसाया मुझे और बरामद आपके पास हुआ, तो केस तो आपके ऊपर चलेगा ना साहब। इतनी सी बात है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और लोगों को ध्यान में रखिएगा। प्रदीप जी से बात इस वक्त नहीं हो पाई थी। प्रदीप जी आपके पास आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए सुशील जी, साफ और स्पष्ट है, किसी भी राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि वो अपने सहयोगियों की से चंदा ले और उसके माध्यम से ही राजनीतिक दल चलते हैं, जनहित के कार्य करते हैं। लेकिन जब चंदा फिरौती बन जाता है तो सवाल खड़े होते हैं। निश्चित तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, ये बात निकल के आई जब पुलवामा कांड के बाद हब पावर कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को दिए जाते हैं और उसकी जांच नहीं होती है, तो ये कहा जाता है चंदा नहीं धंधा है। जब सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा एक ही दिन में 52 करोड़ का चंदा दिया जाता है, तो ये कहा जाता है कि निश्चित तौर पर, और उसकी पूरी मोनोपोली सीरम कंपनी को मिल जाती है कोविड वैक्सीन की, तो ये कहा जाता है चंदा नहीं धंधा है। जब फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज के 409 करोड़ की संपत्ति ईडी अटैच करती है, तो कंपनी 100 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर चंदा देती है भारतीय जनता पार्टी को, तो ये कहा जा सकता है ये चंदा नहीं धंधा है। जब मेगा इंजीनियरिंग करोड़ों रुपए का चंदा देती है और मेगा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो ये कहा जाए का चंदा नहीं धंधा है। 18 अगस्त 2022 को इतना संविधान था कि 400 करोड़ रुपए से ज्यादा इलेक्टोरल भारतीय जनता पार्टी को देता है और फिर इस कंपनी को बीपीसीएल वेदांता को सौंप दी जाती सरकारी कंपनी, तब कहा जाता है चंदा नहीं, ये धंधा है और ये फिरौती है। जब गाजियाबाद का यशोदा हॉस्पिटल और पर कोविड के दौरान जनता की वसूली की आरोप लगते हैं और छापा पड़ता है, उसके बाद यशोदा होटल 162 करोड़ों के बॉन्ड खरीदकर भारतीय जनता पार्टी को देता है, तो ये कहा जाता है ये फिरौती है। जब टोरेंट पावर नाम की कंपनी 86.5 करोड़ का चंदा देती है, कंपनी को गुजरात में 47 लाख रुपए का सरकारी प्रोजेक्ट मिल जाता है, तब ये कहा जाता है चंदा नहीं ये धंधा है। तो निश्चित तौर पर हम ये कहते हैं जब आप इस तरह से आप धमकाते हैं, रेट डालते हैं, और इतना ही नहीं आपने खुद बताया भी जिन्होंने जीरो टैक्स दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं, तो अब इसमें साबित होता है ये इलेक्टोरल बॉन्ड में एक घोटाला है और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। देश पूछ रहा है, ये जवाब भारतीय। ठीक है, अच्छा रजा हुसैन रिजवी साहब, नेताओं को देना पड़ेगा, इस पर इनके नेता भी मौन है और प्रवक्ता भी मौन। रजा हुसैन रिजवी साहब, देखिए ये बात असल में लोग थोड़ा सा समझना भी चाहते हैं कि भाई एक जरिए से, एक ही तरीके से पैसा आया, वो पैसा अगर दाईं तरफ जा रहा है तो वो चंदा नहीं धंधा बन जाता है, अगर बाईं तरफ जा रहा है तो वो उस पर कोई सवाल नहीं है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मतलब आप अपने हिसाब से समझाइए, बताइए लोगों को कि मतलब उनके वो भी कंफ्यूज हैं कि भाई ऐसा क्यों। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो आया था वो बिल्कुल लीगल तरीके से आया। हाँ, वो कानून बनाया गया था, कानून बन के लोकसभा में। हाँ, हालांकि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां वो पहले दिन से ही उस पर सवाल उठा रही थी और उसकी मुखालफत कर रही थी। वो ठीक है मुखालफत कर रही, लेकिन मुखालफत किया, लेकिन पैसा तो आया इनके पास भी ना, बांट के सारे, ऐसा तो नहीं कि नहीं आया, मुखालफत किया। तो मुखालफत में फिर कहते कि भाई हमारे खाते में कोई डालेगा नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड हमें कांग्रेस को कोई नहीं देगा, हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन लिया उन्होंने। जब तक इन लोगों ने लिया तब तक देखिए लीगल वे था, इसलिए लीगल वे था कि एक्ट पास होकर के सरकार ने इसको कानूनी या अमली जामा पहना दिया।
और कानूनी अमली जामा पहना के ये भी बता दिया था कि साहब ये कोई जानेगा नहीं, ये चंदा बिल्कुल गोपनीय रहेगा, पाने वाला और देने वाला भी जो है वो जरा से उसमें रहेगा, लेकिन लोग जान जाते थे किसने दिया है और किसने कौन पा रहा है। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है अवैध और संवैधानिक बता दिया, तो जाहिर सी बात है ये कानून एक तरीके से वो समाप्ति के ऊपर हो गया। अब जिन्होंने पैसा दिया, पैसा देते टाइम तो इलीगल नहीं था ना, पैसा लेते टाइम भी इलीगल नहीं था। खाली हमारे साथियों कहना है, विपक्ष के साथियों कहना है कि साहब ये किसी को पकड़ा ईडी ने, और ईडी ने पकड़ने के बाद या सीबीआई ने पकड़ा या इनकम टैक्स ने पकड़ा, किसी भी एजेंसी ने पकड़ा, उसके बाद जब पकड़ा तो जरा से कुछ दिन वो किया और मिले और बातचीत किए, उसके बाद इतना पैसा आ गया। खास बात यही कहा जा रहा है विपक्ष का कि साहब इसमें दिया और इसमें जो है वो इनको जरा से टार्चर किया गया। टार्चर क्या मतलब, बात पूछी गई, ईडी ने अपना संबंधिया पूछा, उसके बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पैसा उसमें उनके इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना से आ गया। ये एक टाइमिंग हो सकती है कि साहब ये टाइम है, ये किया गया और ये आ गया, लेकिन उनकी मंशा तो देने की थी। ऐसा नहीं था कि मंशा पे कोई दबाव डाला था कि नहीं भैया आपको पैसा देना ही देना है। अब अगर ये कांग्रेस को पैसा आया, ये टीएमसी को पैसा आया, तो कौन से दबाव में आया, ये भी एक सवाल उठता है। इन्होंने क्या कोई बड़ा ठेका मांगा वहां कि हमें साहब बड़ा ठेका वहां मिलना चाहिए, अगर बड़ा ठेका नहीं मिलेगा तो हम जो है इलेक्टोरल बॉन्ड आपका नहीं खरीदेंगे, हमें चाहिए। तो ये भी तो एक तरीके से घूसखोरी है। अगर वो कह रहे हैं कि ईडी ने डराया और धमकाया, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना टीवीसी का, मैं बतौर जर्नलिस्ट एक बात कर रहा हूं। अब वो आदमी ले जिस चीज में ले वो अलग चीज है, क्योंकि हम और रब्बानी साहब हम लोग जब बात करते हैं ना, तो हम लोग को हमारे जो लाख प्रवक्ता बैठे हैं वो ये कह भी जाते हैं कभी कभी, अरे साहब ये तो बिल्कुल फलाना हो गए, ये तो फलाना हो गए। अब भाई बात करना है, लेकिन तमाम पॉइंट्स को उठाना पड़ेगा, हर एंगल पर बात करनी पड़ेगी। नहीं, बात तो करनी पड़ेगी। एंगल ये भी है कि भाई कैसे दूसरी पार्टियों को चंदा ये कैसे मिल गया। क्या टीएमसी को खदान ज्यादा किसी को देना था, उसने इनको दिया? तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी को खदान दे रहे हैं और ज्यादा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो आप गड़बड़ी कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल दूध के धोए हुए हैं। यह है कि वो बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके पास ज्यादा पैसा आ गया, ज्यादा क्षेत्रों से आ गया, तो वो ज्यादा दिख रहा है, वो ज्यादा लोग देने वाले उसमें हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये अगर जिसने भी लिया है, अगर ये लीगल ही हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई दबाव तो है, चाहे वो घूसखोरी समझिए, घूसखोरी की हैसियत से ले लिया तो है ना, कहीं दोनों में है, वो चाहे ईडी के डर से हो चाहे घूसखोरी के उससे हो। जी बिल्कुल ठीक है। शुभेंदु शेखर जी, देखिए बार बार वही बात कही जा रही कि वसूली रैकेट है ये एक तरीके से केंद्र सरकार का, मरकजी हुकूमत का या मोदी साहब का, और राहुल गांधी भी कई बार इस पर सवाल उठा चुके हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा घोटाला है, मतलब ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है एक तरीके से। चंदा नहीं धंधा नहीं है तो क्या है? हाँ, शुभेंदु शेखर जी, क्या ये वसूली रैकेट था वाकई? ये सब जितने चोर मौसेरे भाई और सौतेले भाई जो थे, अभी मौसेरे भाई हैं, ये प्रश्न इसी को उठा रहे हैं। मैं इसी का जवाब देना चाहता हूँ। कोई भी एक ऐसा टेंडर बता दीजिए, कोई भी एक ऐसा टेंडर पूरे भारत में है जो L2 रहा उसको L1 बना दिया गया पैसा लेके। मेरे धंधा वाले बात कह रहे हैं, कांग्रेस वाले, इनको कुछ जवाब देना नहीं है। दिल्ली में शराब, अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, बीच में मत बोलो आप। ईडी के अनुसार जवाब दे रहा हूँ, आपने 60 करोड़ मेरे प्रश्नों को जवाब आप कैसे दोगे सिद्धार्थ जी? सिद्धार्थ जी, आप हमारे प्रश्नों का जवाब कैसे दे सकते हो? एक बार सुन लीजिए सिद्धार्थ जी, सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास ही आऊंगा। सिद्धार्थ जी सुन लीजिए प्लीज। हाँ, बौखला गए, इसमें कोई डिबेट हो रही है, चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूँ कोई भी भारत के अंदर इतने सारे, जिसका कह रहे थे कि उनको ये प्रोजेक्ट दे दिया गया, इतने लाख का प्रोजेक्ट दे दिया गया, मैं ये खाली जानना चाहता हूं कि क्या इतने लाख का प्रोजेक्ट किसी को L2 रहा हो, L3 रहा हो और उसको लाके L1 की जगह पे दे दिया गया? एक केस भी बताइए। जिसको कोई प्रोजेक्ट मिला है उसने उसको टेंडर डाला है, लोएस्ट प्राइस डाला है, उसके नाम से सैंक्शन हुआ है, वो प्रोजेक्ट कर रहा है। दूसरा पॉइंट जिसपे ये कहते हैं कि ईडी ने जिस आदमी को पकड़ा जिसके कारण केजरीवाल जी जेल में है, वो आदमी ने इनको पैसा दिया, उसकी रिपोर्ट पर
केजरीवाल जेल में है। एक तो वो आदमी पकड़ा गया, वो पैसा भी दे रहा है हमको, और केजरीवाल जी के अगेंस्ट में कंप्लेंट भी कह रहा है, ऐसा सिद्धार्थ जी कह रहे हैं। हाँ। मैं जवाब देता हूं जनाब। सिद्धार्थ जी आ रहा हूँ, सिद्धार्थ जी आ रहा हूँ, प्लीज प्लीज वेट कीजिए। हाँ। 33 लगभग 37 प्रूफ है जिसमें अलग अलग जगहों से पैसा लिया है, और केजरीवाल जी ने कहा कि हम खुलासा करेंगे कोर्ट में, और कोर्ट में खुलासा करने के बाद भी इतनी बड़ी खुलासा जो इन्होंने, जो यहाँ चिल्ला चिल्ला के सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, कोर्ट ने बेल नहीं दिया, कोर्ट ने सुना ही नहीं। तो मेरा मानना है कि किसी का भी कोई चंदा जिसको देने वाला है और जो लेने वाला है, यदि ये इतने पाक साफ थे, इनको लगता है कि वो इतना बड़ा घोटाला था, तो इन्होंने पैसे क्यों लिए, ये जवाब दे दें। आदत तो कांग्रेस को ब्रीफकेस की पैसे की लेने की होती थी, और उसमें जब वो कुछ ब्रीफकेस आता था तो आधा ब्रीफकेस जिसके माध्यम से आता था उसी के पास रह जाता था। कांग्रेस का भ्रष्टाचार किस तरीके से देश में फैला हुआ था ये किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। यदि कांग्रेस के बाद कोई दूसरा भ्रष्टाचारी हुआ तो वो आम आदमी पार्टी हुई इतने कम समय में। और तीसरी चीज जो मैं ये कहूंगा कि एक जमाने में आपको याद होगा 45 करोड़ रुपए को चाहिए था देश को, उसके लिए सोना रखना पड़ा था, याद है ना रब्बानी साहब? जी जी, चंद्रशेखर जी के जमाने में। और उसी समय 65 करोड़ रुपए का, जब इधर हम सोना रख रहे थे तो 65 करोड़ रुपए का बोफोर्स से पैसा कमीशन खा रहे थे ये लोग। एक तरफ दुनिया का, भारत का पैसा, सोने का पैसा, भारत को कर्जा लेना पड़ा सोना रख के, उसको ले जाने के लिए भी दिक्कत नहीं थी। उसी समय बोफोर्स का 65 करोड़ रुपए कांग्रेस के लोग कितने लोग हैं, प्रदीप जी कैसे लोग हैं, ये जवाब दे कि प्रदीप जी जवाब दीजिए। बिल्कुल ठीक है प्रदीप जी, और फिर सिद्धार्थ जी मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, हाँ ठीक है प्रदीप जी। ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये बताएं, ये आपके सामने एक संविधान चैनल पर बताएं कि बोफोर्स कांड का निर्णय क्या आया, पूछिए से। अभी पाकिस्तानी कंपनी टेस्टिंग आपने कराई, रिपोर्ट आपने नहीं बनाई, दुनिया को मालूम है, और बोफोर्स कांड का डिसीजन आ चुका, सारे आरोपी बरी हो गए हैं, उसके बाद भी आप प्रलाप कर रहे हैं। सुनिए 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 सुनिए, बरी होना और यूनिवर्सल कुछ में बड़ा फर्क है। आप बताइए बोफोर्स कांड का निर्णय आ गया नहीं आ गया? ये काम केवल देश के प्रधानमंत्री का है, उन्हें ही झूठ बोलने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी को संविधान चैनल पर झूठ बोलने का अधिकार नहीं देंगे। अरे सुनिए तो बोफोर्स कांड में प्रदीप जी आप इतना परेशान मत, बीपी हाई हो जाएगा। घबराइए नहीं, बोफोर्स कांड में आपकी सरकारों ने, सुनिए तो, कंपनी अब पावर कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक लाइन का जवाब तो ऐसा सोच रहे हैं कि यदि ये पैसे में जो नाम आता अडानी और अंबानी का आ गया होता तो क्या होता? ये लोग तो नाच रहे होते। जब सुप्रीम कोर्ट के पता लगा कितना कितना पैसा है तो ये लोग ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा अभी भी नहीं आ रहा पाकिस्तान कि अडानी और अंबानी से पैसा आता है। तो कहाँ है भैया? तो मैं आपको प्रदीप जी समझाऊं, 45 करोड़ रुपए भारत का गिरवी रख के सोना, आपने जो कर्ज लिया था उसी समय 65 करोड़ रुपए का घोटाला किया था कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने यही सेम, कांग्रेस के बाद यदि कोई आदमी, प्रदीप जी से जवाब, प्रदीप जी भी बोलना चाह रहे हैं। हाँ प्रदीप जी को मौका दीजिए। हाँ, आम आदमी पार्टी जितना करप्शन किया है वो अन्ना हजारे भी रो रहे हैं कि कैसे आदमी पर हमने। आप सोचो जल बोर्ड के अंदर खाली 1400 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी, वो 80,000 करोड़ के लॉस में, उसके भी सीबीआई के ऊपर दुनिया भर के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स थे वो जेल में है, और केजरीवाल जी उसमें भी जाने वाले, उनके ऊपर केस लगाया गया। कैसे कैसे चोरी लोग करके मौसेरे भाई बनते हैं और यहाँ पर इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि पुलवामा हमले के बाद अब पावर कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी ने आपके इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों खरीदे, और उसके बाद पुलवामा हमले की जांच में धीमापन क्यों आया? नंबर 1। नंबर 2, जबकि भारतीय जनता पार्टी उस पर बात कर लेंगे एक बार, प्रदीप कर लेंगे सर। हाँ अब आइए, अब आपको बताते हैं, आपने लगातार केजरीवाल और संजय सिंह पर सवाल खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के
बता रहे नो 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 सम्मान है, नो नो सम्मान है, नो नो सम्मान है, केजरीवाल ने सहयोग नहीं किया इसलिए गिरफ्तारी हुई। संजय सिंह के खिलाफ कितने सम्मान आए थे महोदय? पहली रेड में आपने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, और जिस रेड्डी बंदूक को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मोदी का पोस्टर लगाकर वो आदमी लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूछिए, अगर वो आरोपी था और आपकी नजर में वो भ्रष्टाचारी है, तो वो आपका फोटो लगा के प्रचार क्यों कर रहा है? लोकसभा का प्रचार आपके टिकट से चुनाव क्यों लड़ रहा है? चलिए सिद्धार्थ जी के भी, हाँ सिद्धार्थ जी के पास में आता हूँ। सिद्धार्थ जी, बहुत देर से आप जो है कुछ रिएक्शन भी देना चाह रहे थे। सिद्धार्थ जी, रिएक्शन कुछ नहीं है। भाजपा ये फिर से एक मैं डाटा बता रहा हूं कि भाजपा दहशतगर्दी का जिसके ऊपर ईडी ने तफ्तीश कर रही थी उस तक से पैसा ले लिया। तो भाजपा अपने आप को जो कहती है ना चाल चरित्र की पार्टी है, भाजपा बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है। और बंगारू लक्ष्मण ऐसे व्यक्ति थे जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए रक्षा सौदे में पैसा लेते हुए फंसे और 4 साल का उन्होंने जेल का काटा था। और मेरे अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता का मित्र बोल रहे थे ना, ये वो व्यक्ति है मगुंटा रेड्डी, जिनके ऊपर ईडी का केस है दिल्ली में, और इनके साथ भारत के प्रधानमंत्री जी इनका चुनाव प्रचार करते हैं आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जाके। तो ये तो है भाजपा ने कुछ नहीं किया है। भाजपा सीधे सीधे पिछले 10 साल से भाजपा ने इस देश को फिरौती लेने की एक दुधारू गाय बना के रख दी है। जहां भी देखती है फिरौती लेती है। अभी हाल फिलहाल में आप जानते हैं सिलकियारा का जो टनल गिरा था, जिसके अंदर 17 लोग हमारे फंसे हुए थे, उनको निकालने में 8-10 दिन 15 दिन लगे थे। वो सिलकियारा टनल बनाने वाले पर अभी तक एफआईआर नहीं हुई है साहब, और उन तक से इलेक्ट्रल बॉन्ड भाजपा ने खा लिया। तो भाजपा तो ऐसी है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। और इनका काम सिर्फ और सिर्फ ठगना है। और ये इस देश की जनता अब समझ गई है कि भाजपा ऊपर से नीचे तक ये केवल बात बहादुर काम निठल्ला है। लोगों को युवा बेरोजगार है, बाकी लोगों के ऊपर महंगाई की मार है, महिलाएं ब्रिजभूषण शरण सिंह के चंगुल में है, और किसान जो है वो सड़क के दंगल में है। भाजपा ने इस देश को पिछले 10 साल में यही दिया। रजा हुसैन रिजवी साहब, ये सवाल मैंने पहले किया था जिसका जवाब नहीं मिला, और वो सवाल ये था कि ये जो मसला है, जिस तरीके से 2014 की बात हम करें, एक 13 के लास्ट में जो है एक मूवमेंट खड़ा हुआ, और फिर वो 14 तक आते आते वो एक बड़ा मतलब जो है मूवमेंट बन गया, और कोल स्कैम और टेलीकॉम का घोटाला और ये बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब इस तरीके से लगातार अपोजिशन पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड को वैसे ही प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। आपको क्या लगता है? मेरा सवाल वो था, मेरा ख्याल कि उसका जवाब शायद या तो जहन से आपकी बात निकल गई होगी या आप नहीं बता पाए। क्या ये मुद्दा उतना बड़ा मुद्दा है आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, वोटर्स के लिए? और अगर है तो क्या अपोजिशन पार्टियां बीजेपी के खिलाफ इस मुद्दे को उस लेवल पर इस्तेमाल कर पाएंगी? देखिए, जो आप बता रहे हैं कि 12-13 की बात थी जिसमें 2G घोटाला भी था। हाँ। और उसके मुकदमे भी चले, साउथ के कई लोग उसमें जो है उनसे इंट्रोगेट भी हुआ और उन पे जो है कार्रवाइयां भी हुई। और उसके बाद 2014 में ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो फुल फ्लेज सरकार में आ गई। अब जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि जो चुनाव से पहले ये बात आई है, क्या ये 2024 के चुनाव में इसका असर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी नुकसान उठाएगी? देखिए, जो वोटर है, देहात का जो वोटर है और एक पढ़ा लिखा वोटर, वोटर 2 तरीके के हैं। एक तो पढ़ा लिखा वोटर है और एक देहात का वोटर। देहात का जो वोटर है, ये जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं, ये वो ठीक है कि शाम के चौपाल में बैठते हैं लोग, उसमें कुछ 2-4 पढ़े लिखे लोग उनको बताते हैं कि फलाना इलेक्टोरल बॉन्ड है और ये है, बीजेपी 6,000 करोड़ से ज्यादा उसमें जमा करा ले गई और ये हो गया वो हो गया। लेकिन वो जो वोटर है उसके दिमाग में ये सब बात बहुत घुसता नहीं है, इसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। पढ़े लिखे लोग जरूर समझेंगे, उनको अगर समझा ले जाएंगे ठीक से विपक्ष के लोग। पर तो आजकल तो अडानी अंबानी को तो सभी जानते हैं, हर कोई पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो या बिल्कुल ना पढ़ा लिखा हो, गांव देहात में अखबार भी जाते हैं, हर किसी के हाथ में जो है वो स्मार्टफोन है, वो रील के ज़रिए भी पता चल जाता है, ख़बरें भी आ रही हैं उसके पास, तो वो जिक्र तो कहीं ना कहीं होता है, अच्छा साहब अडानी का जो है फेवर कर दिया, एयरटेल वाले का फेवर कर दिया, फला गेमिंग कंपनी थी उसको फेवर कर दिया। अब तो ऐसा हो रहा है क्या? मतलब बातें तो होती हैं। रब्बानी साहब जी, खुदा की बहुत बड़ी नेमत जी, एक है
बहुत बड़ी नेमत एक है खुदा जी। की रब्बानी साहब, भूलना। अच्छा, अगर ये नेमत ना होती, मेमोरी भूलना, लॉस वाला एक मामला है वोटर्स के साथ, सुन लोगों के लीजिए, साथ। अगर ये भूलना ना होता हाँ तो यकीन जानिए कि मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था जी। सन 1986 में। मैं आज तक बाल पकड़ पकड़ के रोता, अरे बाप मेरी अम्मा चली गई दुनिया से, हाय दादा। लेकिन वो धीमे धीमे वो जब दुनिया से आदमी गई, भूल 3 जाता है। दिन 4 ठीक है। दिन, हफ्ता भर, फिर साल भर, लेकिन धीमे धीमे हम भूल गए। तो ये भूलना भी बहुत बड़ी नेमत है। हाँ अब आज बताइए, कहीं अडानी अंबानी की चर्चा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं रब्बानी साहब, आप बताइए है? लेकिन यही कुछ दिन पहले अडानी अंबानी जो टॉप पर थे, टॉप से नीचे आ गए, फिर अपना अच्छी जगह पे आ गए, हाँ। कोई चर्चा नहीं है। अब तो जो चर्चा कर रहे थे वो भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। और एक अहम बात ये नहीं भी कर रहे थी हैं कि वो। पहले कहते थे राहुल गांधी, इसका जवाब जो है मैं बीजेपी वालों से तो नहीं, मतलब कांग्रेस वालों से जरूर लूंगा। वो राहुल गांधी पहले कहते थे कि हम दो हमारे दो, और हम दो कहते थे पीएम और एचएम, और हमारे दो अडानी और अंबानी। मगर उसके बाद अचानक से अंबानी साहब का नाम जो है वो हट गया, सिर्फ अडानी अडानी ही रहे एक जमाने तक, एक लंबे वक्त तक। तो जी जाहिर तौर पर रब्बानी वो- साहब, हाँ। कहीं चुनाव में कहीं बात नहीं आ रही है हाँ हाँ अडानी की, आप बताइए कहीं कोई बात नहीं आ रही है, जबकि वही राहुल बिल्कुल गांधी सही कह रहे बात थे हम है। ठीक लोकसभा है, में बोलेंगे, बिल्कुल ठीक और है। हमें प्रधानमंत्री जी टाइम दें, हमें प्रधानमंत्री जी के हमें समय चाहिए लोकसभा हाँ। में बोलने के लिए, चूंकि- और हमें बोलने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है। नहीं, चूंकि तो धीमे धीमे हाँ। जो इनके 80 करोड़, जो 80,000 लोग हैं, हाँ आप समझिए, जिनको अनाज बांट रहे हैं, जो खाना आराम से खा रहे हैं, और जो हमारी मानी जाएगी कि जो हमारी जो है वो गरीब जनता है, भाई जाहिर सी बात है कि उनकी आमदनी इतनी हाँ। अच्छी नहीं है, तो पर गरीबी कहा ये जाएगा। क्या आप इसको कम ज़र्फी के जुमरे में नहीं रखेंगे कि मतलब जो है वो अगर अनाज मिल गया, मतलब राशन मिल गया, उसके नाम पर ही वोट दिए जा रहे हैं, वो मतलब अच्छा बुरा नहीं सोचेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सी सरकार अच्छी है या बुरी है, कोई भी हुकूमत अगर कुछ भी फ्री में दे रही है उसके नाम पर ही वोट दे रहे हैं, तो ये तो मेरा ख्याल के क्वेश्चन मार्क लगता है फिर। देखिए, वो आप ये लोगों कह की सोच सकते हैं पर। कि आदमी में जो मेहनत की क्षमता है, हाँ। जो काम करने की क्षमता है, वो काम करने की क्षमता आदमी में धीमे धीमे कम होगी, वो उसी पर जाके टिक जाएगा। लेकिन इसको अगर इस तरीके से देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी ने, हमें लगता है, इसको इस तरीके से भी समझा कि भाई ऐसा है कि पहले लोग गांव जी। में जो लोगों से खेती कराते थे रब्बानी हाँ। साहब, हाँ तो खेती कराने के बाद शाम के जब वो खेती करके मजदूर आता था, हाँ तो उस गांव का जमींदार जो होता था या बड़ा आदमी जो होता था, अरे भाई इनको जरा 2 किलो जो है गेहूं दे दो, हाँ 4 किलो अनाज देते चावल थे, दे दो, बिल्कुल सच बात है ये। और जरा अरहर की दाल 2 किलो दे दो, वो लेके चले जाते थे। सही। पैसा नहीं लेते, पैसा ठीक नहीं है। पाते थे पहले की चलिए बात मैं बता रहा वापस हूं, आपके पास 25 साल आऊंगा, पहले की। चूंकि रब्बानी शुभेंदु साहब। शेखर जी को जाना है कहीं, तो आखिरी में रिएक्शन उनसे ले लेता हूं, उसके बाद आप लोगों से ही बात करूंगा। और वो यही है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जिन बार बार बाहर आता है बोतल से, क्या ये बीजेपी के लिए एक फिक्र की बात है, चिंता का मतलब जो है कई विषय है ये इलेक्शन में, इंतखाबात में? क्या आप भी देखते हैं कि इसका कुछ वोटर्स के ऊपर असर पड़ने वाला है? अगर है तो कैसे इस डैमेज को, अगर हो सकता है, तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, जी मेरा तो ये मानना है कि यदि हमारे विपक्ष ने कोई पैसा नहीं लिया होता हाँ। इलेक्टोरल बॉन्ड के आगे, तो ये हमारे लिए बड़ा विषय होता, और ये कहते भी और हम इनकी बात सुनते भी कि हमने जो पैसा लिया नहीं, ये लीगल पैसा था और आप लोगों ने लिया, इसलिए आप लोग इसका जवाब दो। जी क्योंकि सब लोगों ने पैसा लिया है, जो आज से 2 महीने पहले तक लीगल था, कानून के द्वारा पारित था, इसलिए मेरे को लगता नहीं है कि कोई विषय है। और आने वाला समय जनता बता देगी, सिद्धार्थ शर्मा जी को भी और उनकी पार्टी को भी, और प्रदीप जी के और उनकी पार्टियों को भी, कि किन विषयों को लेके जनता आज खड़ी है वोट करने के लिए, उसमें ये विषय है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ शर्मा जी। जाहिर तौर पर देखिए, वो तो एक बड़ी बात उन्होंने ये कही कि अगर सिर्फ चंदा जाता बीजेपी के पास, किसी और के पास नहीं जाता, सिर्फ एनडीए का जो हिस्सा है पार्टियां, सिर्फ उनके पास जाता, तो एक सवाल उठता भी कि भाई सारा पैसा उधर चला गया। मगर अगर देखा जाए तो 50% से ज़्यादा तो पैसा जो है दूसरे लोगों के पास भी गया है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब जो है वो आप लोगों के पास नहीं आया, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के पास गया है, बीएसपी को छोड़ दो। और वजह रही होगी बीएसपी को पैसा नहीं देने की, लोग सोचते होंगे मतलब जो भी पैसे देने वाले हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की, भाई अब क्या है, उनका तो एक ही मेंबर असेंबली है, 10 पार्लियामेंट मेंबर आए थे, वो भी इस वजह से आ गए थे क्योंकि वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर लड़े थे, तो इसलिए किसी ने नहीं दिया उनको चंदा, कि उनके तो मेंबर पार्लियामेंट भी शायद आए कि ना आए, असेंबली में सिर्फ एक आदमी है उनका, तो उनको नहीं दिया। मगर ये तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, बीआरएस, तृणमूल, आरजेडी, तमाम को पैसा मिला है।
खुर्शीद भाई, एक ही चीज को मैं दो बार अलग अलग तरह से समझाऊं ठीक नहीं हाँ। लगता है। हाँ। चंदा सबके पास आया, भाजपा के पास फिरौती आई, यही अंतर है। फिरौती लेना, चंदा लेना कहीं पर भी गैर कानूनी नहीं है। फिरौती लेना गैर कानूनी ही नहीं है, अपराध भी है। और दिल्ली में यह प्रमाणित हो गया कि उन्होंने एक मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए जिसके ऊपर केस किया था उसी से 60 करोड़ रुपए अगर ले लिया तब तो फिरौती ले लिया। दूसरी बात, मुझसे पहले वो जो एकदम वरिष्ठ थे, उन्होंने वो कुछ कह रहे थे कि इस देश की जनता जो गरीब है, जो गांव में रहती है, देहात में रहती है, एक चीज ध्यान में रखिएगा सर, देहात में भी व्यक्ति होता है ना, वो मोबाइल अपना रिचार्ज करता है। जब वो मोबाइल रिचार्ज करता है, जो मोबाइल कंपनी उसको डेटा देती है वो कोई एहसान नहीं देती, उसको भी पता है पैसा दिया है इसीलिए डेटा देती है। हर आदमी इस देश में सरकार को कुछ न कुछ टैक्स देता है, उसके बदले अगर सरकार उसको कुछ देती है तो कोई एहसान नहीं करती, कुछ भी मुफ्त नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसीलिए अगर भाजपा इस गलतफहमी में है कि हम इस देश के 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं इसीलिए हम कुछ भी करेंगे, तो इसका मतलब एयरटेल ये समझे कि मैं डेटा के साथ लोगों के सर पे एक डंडा भी मारूंगा तो लोग मेरा ही डेटा खरीदेंगे क्योंकि मैं डेटा मेरा है। तो ये जिस तरह से एयरटेल की गलती है ना, उसी तरह से भाजपा की गलती है। इस देश की जनता ये जानती है उसको कुछ भी मुफ्त नहीं मिल रहा है। वो सबसे पहले सुबह उठ के चाय पीते समय भी मोदी सरकार को कुछ न कुछ टैक्स देती है, उसके बदले अगर सरकार देती है तो वैसे ही देती है जैसे आप पैसा देने के बाद मोबाइल कंपनी डाटा देती है, कोई एहसान नहीं करती है। क्या कहेंगे साहब, चूंकि हर किसी को जो है वो अपनी बात रखने का अपने हिसाब से जो है वो हक है, और ये तो जमहूरियत है, सब किसी को अपनी बात रखने का हक भी है। प्रदीप सिंह जी, जाहिर तौर पर कांग्रेस भी इस मसले को बहुत ही संजीदगी के साथ उठा रही है। अगर ये मतलब इसको मान लीजिए अगर ये उल्टा होता, अगर हुकूमत जो है वो कांग्रेस की होती और यही तमाम चीज़ें हो रही होती, तो आपको लगता है कि आपके मतलब जो है वो ऊपर बड़ी ज़्यादा मुसीबत होती? उतना मैनेज कर नहीं पाती कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जितना अच्छे से मैनेज जो है वो बीजेपी कर रही है इस वक्त, थोड़ा मुश्किल होता आपके लिए? नहीं, ये साफ और स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, कभी भी भारत पर हमला करने वाले देश पे जिस पर पुलवामा कांड का आरोप हो, हम पावर कंपनी कांग्रेस पार्टी चंगा नहीं। हम निश्चित तौर पर जिस कंपनी पर मजदूरों को फंसा देने का आरोप हो, हम उससे चंदा नहीं लेते, कंफर्म। हम उससे चंदा नहीं लेते, हम नवयुग इंजीनियरिंग से चंदा नहीं लेते, हम निश्चित तौर पर सीरम इंस्टीट्यूट से चंदा नहीं लेते, जिस तरीके के आरोप आए हैं। तो ये सवाल है, आप देखिए किसी भी राजनीतिक दल में का चंदा लेना अपराध नहीं, लेकिन चंदा अगर देशद्रोही अगर पाकिस्तान से लिया जा रहा है, जिस पर पुलवामा कांड का आरोप हो, वो अगर आपका इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है तो ये अपराध है। आप निश्चित तौर पर जिसकी रेट पड़ रही हो उससे अगर आपने चंदा लिया है तो ये अपराध है। निश्चित तौर पर अगर आपको चंदा दिया गया उसके बदले में हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उसको मिल रहा हो तो ये अपराध है। ये अपराध भारतीय जनता पार्टी ने किया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने ये बात कही कि इलेक्टोरल बॉन्ड उनके लिए मुद्दा नहीं हो सकता। इस देश के लिए मुद्दा है 2 करोड़ सालाना रोजगार जो भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को ठगा है। इस प्रदेश के लिए मुद्दा है महिला सुरक्षा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी नजर आती है, कुलदीप सेंगर के साथ खड़ी नजर आती है, चिन्मयानंद के साथ खड़ी नजर आती है। इस देश में मुद्दा है किसान, जिसको भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी कहती है, देशद्रोही कहती है, अराजक कहती है। इस देश के अंदर मुद्दा है बेरोजगारी, जिसपे जितनी भी बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में निकलती है सारी की सारी घोटालों की भेंट चलती है। पूरा देश, पूरा प्रदेश पेपर लीक का साम्राज्य बन गया है और सारे के सारे पेपर लीक करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आते हैं। रजा हुसैन रिजवी साहब, आखिरी कमेंट क्या रहेंगे, फाइनल कमेंट्स, चूंकि अब वाइंड अप का वक्त हो गया है। क्या माना जाए कि पहले और दूसरे फेज तक जाते जाते ये मुद्दा जो है भुला दिया जाएगा, कुछ नए मुद्दे आ जाएंगे? आपने कहा था कि वैसे ही जो है हम बहुत मतलब जो है छोटी, यानी हमारी जो याददाश्त है वो बहुत कम वक्त के लिए होती है, बहुत जल्द भूल जाते हैं। देखिए ना, अभी केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए तो उसके बाद सब चैनल पे केजरीवाल और धरना और प्रदर्शन, और ये वो आतिशी जी दिख रही हैं और वहाँ सौरभ जी दिख रहे हैं और विधानसभा के अध्यक्ष जी दिख रहे हैं। सब उनकी बातें आ रही हैं कि सर हम जेल में रह के ही मुख्यमंत्री रहेंगे, जेल में केजरीवाल और जेल से ही चलाएंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो उस दिन कहाँ इतने दिन चर्चा हुई? ये तो संजय सिंह जब रिहा हो बेल पर बाहर आए, बेल आउट होके, तो वो उन्होंने अपनी बात रखी, फिर इस पर बात शुरू हुई।
अब फिर ठीक है। जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड जरा से ताजा हुआ है, नहीं तो लोगों के दिमाग से, जहनों से इलेक्टोरल बॉन्ड उतर गया था। हाँ। लेकिन विपक्ष इसको अपना उठाता है, इसको बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन ये सही बात है कि सब लोग ने जो है वो उस हम्माम में सब मौजूद हैं, हाँ। और सब ने जो है लिया है। ये सही है कि अगर बोफोर्स कांड की बात की जाती थी तो खाली कांग्रेस के लिए की जाती थी, लेकिन अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की जाएगी तो उसमें लगभग सभी पार्टियां सभी हैं। पार्टियों को चंदा और मिला है अगर जाहिर तौर पर। हाँ, सभी हाँ, विपक्ष किसी का को कम, चंदा किसी को जोड़ ज्यादा। लिया जाए ठीक तो है। हमें लगता है, हमने तो अभी जोड़ा नहीं है, लेकिन हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी का चंदा कम होगा बॉन्ड का। हाँ। सब विपक्षों का मिलाया जाएगा तो ज्यादा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। जाहिर तौर पर एक अहम इशू था, मगर आम लोगों पर, आम वोटर्स पर, इस मुल्क की आम आवाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ये मुद्दा है उस पर कितना असर पड़ेगा, ये थोड़ा देखने वाला मसला है और इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल आज के प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए मेहमानों के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।